हरे कृष्ण। माघ महीने की महत्तम पद्म पुराण के अनुसार यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहाँ की अनुभूत बातों का वर्णन। भाग 2। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधव से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, ओठ और तालु सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। वलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में संकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव लालाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कितनों की वही पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियाँ देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा ओठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते और उन्हें खींचकर ले जाते हैं। तपे हुए सिकचों से कितने ही पापियों के पेट छीदे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और ढोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, ओठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश काट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती है। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है। कुछ वानों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मदगरों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते